अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है? सब भाई बेटे सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 मेरे पास गिवन है। आज हम वो करने जा रहे हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन है कि रेडिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, उसके बारे में पहले हम बेटा जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बेटा मेरे पास रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, इसको समझते हैं। रेडिकल इक्वेशन मेरे पास है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, जिसमें स्क्वायर रूट के अलामत के नीचे एक्सप्रेशन राइट की गई हो, उसको बेटा हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, जज़री मसावात कहते हैं। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन क्या है? ये अलामत, ये रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन के अंदर कोई एक्सप्रेशन अगर राइट हो जाए तो उसको हम बेटा रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसके आगे दो टाइप्स हैं और दो टाइप्स के अंदर आगे पहली टाइप की दो कंडीशन है, उसको भी समझते हैं। क्योंकि सिंपल रेडिकल इक्वेशन होती है, दूसरी मेरे पास कॉम्प्लेक्स रेडिकल इक्वेशन है। सिंपल रेडिकल इक्वेशन के अंदर दो कंडीशन, एक ये है, ठीक है जी, दूसरी ये कंडीशन है जिसके अंदर फार्मूला बनता है लेफ्ट साइड पे a प्लस बी होल का स्क्वायर या a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4, यानी इस तरह की मेरे पास वैल्यू आ जाए x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये भी सिंपल रेडिकल इक्वेशन की कंडीशन है। दूसरी इसकी ये है x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये वैल्यूज नहीं है। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ये भी सिंपल है, इनके अंदर चेकिंग मस्ट है, यानी जो आंसर निकालना है उसकी पड़ताल लाजमन करनी है। लेकिन ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स रेडिकल इक्वेशन जिसके अंदर हमें लेट करना पड़े, ये दो सेम वैल्यूज होती हैं इसके अंदर और हमें लेट करना पड़ता है इक्वल टू किसी वेरिएबल के y या z, जिसके भी हम लेट करते हैं। इनके अंदर चेकिंग नहीं करनी, इनके अंदर चेकिंग लाजमन करनी है। तो बेटा उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक्सरसाइज 1.4 का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 होल स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप पे स्क्वायर रूट खत्म करना है। वही काम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, चाहे प्योर फॉर्म बने चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म बने। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, इधर भी स्क्वायर ले लिया होल का, इधर भी होल का स्क्वायर ले लिया। ये मेरे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर 2 2 4 5 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ये मेरे पास आ गया। वही काम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जिस साइड पे पावर वाली वैल्यू बड़ी होगी उस साइड पे बाकी वैल्यूज को लेके जाएंगे। ये बेटा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि मेरे पास 4x का स्क्वायर 20x में से 7x सब्ट्रैक्ट हो गए तो प्लस के 13x 25 में से 16 गए तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। वही काम के फैक्टराइजेशन करते हैं। कोशिश होगी कि पूरी एक्सरसाइज में सेम काम करूं, सेम स्टेप लेके आऊं ताकि बच्चे मिक्स ना हो। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सवाल, यानी पहला सवाल है उसकी फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड 36x का स्क्वायर बनता है। तो इसके मुताबिक हमें 13x मीन वैल्यू बनानी है और प्लस का 36x का स्क्वायर भी बनाना है, उसके मुताबिक वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 13x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36x का स्क्वायर बन जाएगा। इन दो में से अलग कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ गया, x प्लस 1 आ गया, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर एंड 4x प्लस 9 आर द रिमेनिंग टर्म्स। ये मेरे पास आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड मेरे पास 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ गया।
अब ये आ गया x का आंसर कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -9/4। तो बेटा ये आंसर यहाँ पे नहीं कंप्लीट हुआ। हमने क्या करना है, इसकी बाय चेकिंग करनी है। बाय चेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडिंग देनी पड़ेगी बाय चेकिंग, यानी जो आंसर आए हैं वो हमारे सही है या नहीं है। तो ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू लेंगे सवाल की 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। दोनों साइड दोनों के लिए अलग अलग ये इक्वेशन राइट कर लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। तो मेरे पास दो आंसर है, दोनों अलग अलग पुट करेंगे जिसकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा 2 × -1 + 5 7 × -1 + 16 होल स्क्वायर रूट -2 1 2 + 5 -7 1 7 + 16 होल स्क्वायर रूट। ये बच गए बेटा प्लस के 3। ये बन गया मेरे पास 9 का स्क्वायर रूट। तो 3 इज इक्वल टू 3, यानी ये इसका बेटा सॉल्यूशन सेट का पार्ट ये है, क्योंकि इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। दूसरे पार्ट में देखते हैं, दूसरे के अंदर के माइनस का 9/4 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे बेटा x होगा ओरिजिनल वैल्यू में x के आंसर अलग अलग पुट करेंगे। तो मेरे पास 7 × -9/4 + 16 होल स्क्वायर रूट। ये 2 1 2 2 4 -9/2 + 5। यह आ गया मेरे पास -63/4 + 16 होल स्क्वायर रूट। ये कंडीशन मेरे पास बेटा ये भी आ गई है। एलसीएम लेंगे इस साइड पे, ये 2 आ गया -9 + 2 5 10 इज इक्वल टू 4। एलसीएम आ जाएगा इन द स्क्वायर रूट -63 + 16 4 64 होल स्क्वायर रूट। ये आ गया बेटा 1/2, ये भी आ गया 1/4 का स्क्वायर रूट। तो फाइनली 1/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इस तरह बेटा इसका सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली हमारे पास, यानी ये दोनों पार्ट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अगर ये सेम ना आते तो हम क्या करते, फिर जो सेटिस्फाई ना करता वो हमारा एक्सट्रीनियस रूट होता। एक्सट्रीनियस रूट क्या होता है हमारे पास, उसको भी बेटा समझते हैं कि जिसकी वजह से इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई ना हो उसको हम एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं। कि आ रूट ऑफ एन इक्वेशन which do not satisfy the original equation is called extraneous root. A root of an equation which do not satisfy the original equation is called extraneous root. यानी जो आंसर आए उसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं आती तो मेरे पास उसको हम एक्सट्रीनियस रूट का नाम देते हैं। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 में तो सारे आंसर सेटिस्फाई हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, उसकी वैल्यू है x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन जरूर कोट करनी है। दोनों साइडों पे हमने ले लिया स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। ये बेटा x + 3 आ गया इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर 3 2 6x + 1। फार्मूला मैंने ओपन कर दिया कि a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ये उस साइड पे चली जाएंगी 9x का स्क्वायर - 6x + 1 -x - 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास 9x का स्क्वायर, ये -6x -x ऐड होके -7x -3 में से +1 गया -2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होती है, बिल्कुल इजीली हो रही है, इंशाल्लाह हम करेंगे। ये मेरे पास बनता है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड -18x का स्क्वायर और हमें माइनस का 7x बचाना है। ये 9 और 2 ही इसके फैक्टर बन जाएंगे, प्लस का 2x -2। ख्याल रहे कि आपने जो फैक्टर लेने हैं, जो वैल्यूज यानी मीन वैल्यू की जब ब्रेक करना है
तो इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, उनके साइन का ख्याल रखना है कि मीन वैल्यू माइनस के 7x है तो -7, माइनस का 9 मैंने रखा है, ठीक है। इसी तरह कोई भी सवाल हो तो जो मीन वैल्यू के साइन हो उसके हिसाब से बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाना है। यहाँ से 9x कॉमन x -1 प्लस का 2 कॉमन x -1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आ गया मेरे पास x -1 and 9x plus 2 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0 over, और ये मेरे पास आ गया जी कि 9x plus 2 is equal to 0। माइनस का 1 इधर आके बेटा प्लस हो गया, x is equal to 1 एक आंसर आ गया, x is equal to -2/9x का दूसरा आंसर आ गया। तो चेकिंग ज़रूर करनी है। आप क्या करेंगे, बाय चेकिंग। ये आपने बेटा मार्कर से हेडिंग देनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक सारे डिटेल पार्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये एज अ डिटेल कई दफ़ा आ चुके हैं, लास्ट टाइम भी इन शॉर्ट में से एक डिटेल पार्ट पहला पार्ट ये आया हुआ था। तो बढ़ते हैं बेटा, बाय चेकिंग करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे कि x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1, एंड इसी तरह सेम x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इनके अंदर वैल्यूज बेटा पुट करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 माइनस 1, यह आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास यानी सेटिस्फाई हो गया। ये इस इक्वेशन का हिस्सा है क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। मैं पुट करता हूँ दूसरा आंसर, -2/9 प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 इंटू -2/9 माइनस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, -2 9 3 27 स्क्वायर रूट is equal to 3 1 the 3 3 the 9 2 -2/3 and -1। तो ये मेरे पास 25/9 स्क्वायर रूट, ये बच जाएगा 27 में से माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इधर एलसीएम ले लेंगे राइट साइड पे, -2 -3 1 the 3, ये आ गया +5/3, ये आ गया बेटा -5/3। इसलिए इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती तो ये पार्ट मतलब -2/9 सोल्यूशन सेट का हिस्सा होता, नहीं आया। तो ये मेरे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है जिसने सेटिस्फाई किया है वो प्लस के 1 ने किया है, तो प्लस का 1 जो है एक, ये इसका आंसर है, एंड -2/9 इज एक्सट्रेनियस रूट। इस तरह बेटा इसका आंसर आपने राइट करना है कि जो सेटिस्फाई ना करे उसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने उसको लिख के कहना है कि इज एक्सट्रेनियस रूट, ये फालतू असल है, ये इजाफी था, इसमें इन्वॉल्व था जो कि इस इक्वेशन का हिस्सा नहीं था। और जिसने सेटिस्फाई कर दिया है, जिसको पुट करने से दोनों साइड्स इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो बेटा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, उसकी वैल्यू है 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट -3 इधर आके बेटा हो जाएगा +3। ये मेरे पास वैल्यू बन गई, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, स्क्वायर लिया, उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसका फार्मूला ओपन करते हैं। ये बेटा आ जाएगा 16x का स्क्वायर, 4 3 12 2 24x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया मेरे पास, इधर बच गया 13x प्लस 14। जिस साइड पे पावर वाली वैल्यू बड़ी होगी बाकी उस साइड पे ले जाएंगे। ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 16x का स्क्वायर 24 में से 13 गए तो मेरे पास प्लस का 11x बच जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे, माइनस का 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इजीली बेटा फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन ही करेंगे।
माइनस सिक्स प्लस का 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड माइनस 80x का स्क्वायर बनता है। हमें मीन वैल्यू प्लस का 11x बचाना था, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 80x का स्क्वायर बने वो बनाना था हमने। तो इसमें से बेटा 16x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन, माइनस की वजह से अंदर साइन भी चेंज हो गया। ये आ गया बेटा x प्लस 1 इज अ कॉमन फैक्टर एंड 16x माइनस 5 आर द रिमेनिंग टर्म्स। ये कंडीशन बन गई बेटा मेरे पास। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग कर लेंगे एंड अगेन ये मेरे पास 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये अलग हो जाएगा। ये प्लस का 1 इधर आके माइनस 1, ये मेरे पास x इज इक्वल टू 5/16, ये मेरे पास x का आंसर आ गया। ये चेकिंग करते हैं बेटा, लाजमन हमने चेकिंग करनी है। बाय चेकिंग की हेडिंग देंगे बकायदा, जो कि मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू हम लेंगे, दो कंडीशन बनाएंगे। ओरिजिनल वैल्यू है मेरे पास 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3, ये आ गया। इसी तरह 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस 3। ये जो आंसर्स आए हैं ये अलग अलग बेटा पुट कर देंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर 4 इंटू माइनस 1, 13 इंटू माइनस 1 प्लस 14 स्क्वायर रूट माइनस का 3 माइनस 4, वो माइनस 3 बेटा इधर आके प्लस का 3, यह आ जाएगा माइनस 13 प्लस 14 स्क्वायर रूट, यह आ गया बेटा माइनस का 1, उधर 1 का स्क्वायर रूट बच गया। माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। तो ये मेरे पास इक्वल नहीं है क्योंकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया। एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती, सेम वैल्यूज होती, तो ये सेटिस्फाई मतलब हो जाता और हमारे पास जो आंसर है यानी वो सॉल्यूशन सेट का पार्ट बन जाता है। ये अदरवाइज ये नहीं होगा जब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो माइनस का 3 बेटा इधर आके मेरे पास प्लस का 3, या हम वैल्यूज पुट करते हैं 4 इंटू 5/16 इज इक्वल टू 13 इंटू 5/16 प्लस 14 का स्क्वायर रूट माइनस 3। ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 4 1 ज़ार 4 एंड 4 ज़ार 16, यह आ गया बेटा 5/4 इज इक्वल टू, यह आ गया 65/16 प्लस 14 होल स्क्वायर रूट माइनस 3। ये बेटा आ गया 5/4 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया एलसीएम 16, यह आ गया 65, यह आ गया बेटा मेरे पास 16 14 ज़ार चेक कर लेते हैं कि ये कितना आएगा। ये 64 हो जाएगा, ये मेरे पास 16 आ जाएगा, 4 12 एंड ये मेरे पास यानी कि आ जाएगा 224 का स्क्वायर रूट माइनस का 3, ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास बेटा आ गया। अगेन सेम एज राइट करेंगे 5/4, ये बनता है 289/16 का स्क्वायर रूट माइनस का 3। 5/4 इज इक्वल टू 17/4 माइनस का 3, ये मेरे पास बेटा कंडीशन आ जाएगी क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट जो है वो मेरे पास 17 होता है और मेरे पास ये 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। ये मेरे पास बेटा 5/4 सेम एज राइट कर लिया, 17/4 माइनस 3 4 आ गया। एलसीएम 17 माइनस 4 3 12, 5/4 इज इक्वल टू 17 में से 12 गया 5/4, यानी इसने सेटिस्फाई कर दिया है क्योंकि दोनों साइड्स ये इक्वल है मेरे पास। तो मेरे पास बेटा जो सोल्यूशन सेट है इसका वो आ गया कि 5/16 इसका सोल्यूशन सेट है और माइनस का 1 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है। तो ये मेरे पास एक्सट्रेनियस रूट आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। और याद रखना है कि जो एक्सट्रेनियस रूट हो वो स्मॉल ब्रैकेट में लिख के अलग उसे नाम देना है कि एक्सट्रेनियस रूट,
और जो सोल्यूशन सेट का पार्ट हो जो सेटिस्फाई कर दे वो आपने मिडिल ब्रैकेट के अंदर आंसर में राइट करना है। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया, हमने अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया। नेक्स्ट बेटा काम करते हैं कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये बच जाएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, मेरे पास फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 8 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये सारी वैल्यूज हम उस साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि उस साइड पे x का स्क्वायर है, इस साइड पे लीनियर वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 100 माइनस 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। वैल्यू बेटा आप याद रखिएगा, चाहे लेफ्ट टू राइट ले जाएं या राइट टू लेफ्ट ले जाएं, ठीक है, हमेशा याद रखना है कि 0 फिर भी राइट साइड पे रखेंगे। ये बेटा आ गया x का स्क्वायर, 8 में से 5x 3 गया तो प्लस का 5x बच गया, 100 में से 16 गया माइनस का 84 बच गया इज इक्वल टू 0। इसकी बेटा अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरा बेटा मेरे पास x का स्क्वायर ये बनता है माइनस 84x का स्क्वायर, हमें मीन वैल्यू में प्लस 5x भी बचाना है। 12 7 84, 12 में से 5 7 जाएंगे तो 5 भी बच जाएगा, प्लस के 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा यहाँ से x आ गया कॉमन, x प्लस 12 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास प्लस का 5x भी बच जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मीन वैल्यू एक्सट्रीम प्रोडक्ट वाला आंसर भी बन जाएगा। माइनस 7 कॉमन, माइनस माइनस प्लस 7 12 84। ये मेरे पास बेटा आ जाएगा x प्लस 12 is a common factor and x minus 7 are the remaining terms। ये बेटा आ गया x plus 12 is equal to 0 and x minus 7 is equal to 0। तो ये मेरे पास बेटा x is equal to आ गया -12, एक x का आंसर, दूसरा आ गया प्लस का 7। लेकिन ये आंसर जो है ये वेरीफाई ज़रूर करने हैं, बाय चेकिंग करनी है लाजमन। वो बेटा आप एडिंग देंगे मार्कर के साथ पेपर के अंदर, ये आपने लाजमन करनी है बेटा। आपने अगर पूरे नंबर लेने हैं तो आपने ज़रूर ये चीज़ करनी है। तो हम बाय चेकिंग करने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू लेंगे, 3x प्लस 100 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड x 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दोनों कंडीशन में ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, दोनों आंसर अलग अलग इसके अंदर बेटा पुट करते हैं। 3 इंटू माइनस 12 चेक करने के लिए कि एक्सट्रीनियस रूट इसमें कौन सा है और इक्वेशन का पार्ट कौन सा है, ये चेक करने के लिए ये काम हम करते हैं। x की जगह -12 तो माइनस माइनस ये प्लस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये बेटा मेरे पास माइनस का 36 प्लस 100 होल स्क्वायर रूट और ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 4। ये बेटा बच जाएगा प्लस का 64 स्क्वायर रूट प्लस 12 इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास बेटा आ जाएगा, ये आ गया 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। ये आ गया बेटा 20 इज इक्वल टू 4 जो कि इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि ये एक्सट्रीनियस रूट है, ये इसका पार्ट था नहीं, ये इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो अब दूसरी में चेक करते हैं। दूसरे के अंदर बेटा मेरे पास 3 इंटू 7 प्लस 100 का स्क्वायर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ये बेटा 3 7 21 प्लस 100 होल स्क्वायर रूट माइनस 7 इधर आके प्लस का 7 आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 121 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, उधर ऑलरेडी 11 है, इसने सेटिस्फाई कर दिया है इक्वेशन को। तो इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट इसका जब राइट करेंगे तो वो मेरे पास बेटा आएगा प्लस का 7 इसका सॉल्यूशन सेट है
एंड -12 इज एक्सट्रीनियस रूट है। क्या है? एक्सट्रीनियस रूट है, उसके स्पेलिंग लाजमन लिखने हैं। ये मेरे पास आ गया एक्सट्रीनियस रूट। ये स्मॉल ब्रैकेट में हमेशा राइट करते हैं बेटा, सोल्यूशन सेट हमेशा मिडल ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह बेटा मेरे पास एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि एज अ शॉर्ट एज अ डिटेल क्वेश्चन बेटा आ चुके हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो उम्मीद है सबको बेटा समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन करेंगे जो कि प्योरली डिटेल क्वेश्चंस हैं। मैं आप तक बेटा हर एक पार्ट पहुंचा रहा हूं। आप मेरे चैनल को एहसान अली 240 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।